नमस्कार मित्रों, आज का अध्याय बेहद खास है क्योंकि आज हम जानेंगे कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा सबसे शक्तिशाली है। विद्येश्वर संहिता का 20वां अध्याय पूरी तरह से शिवलिंग के विभिन्न प्रकारों को समझाता है। महर्षियों का जिज्ञासा भरा प्रश्न। महर्षियों ने उत्सुकता से पूछा, हे सूत जी, आपने पार्थिव लिंग की महिमा तो बता दी, परंतु कृपा करके यह भी बताइए कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। क्या सभी लिंग समान फल देते हैं या कोई विशेष है? सूत जी का विस्तृत उत्तर। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनो ध्यान से। शिवलिंग 5 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक की अपनी विशेषता है। पहला प्रकार नादलिंग या स्वयंभू लिंग। सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली है नादलिंग। यह वो लिंग है जो स्वयं प्रकट होता है, किसी मनुष्य ने इसे नहीं बनाया। ये धरती से खुद प्रकट हुआ है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो इसी श्रेणी में आते हैं। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, ये सब स्वयंभू लिंग हैं। इनकी पूजा करने से असीमित फल मिलता है क्योंकि ये साक्षात शिव का प्रकटीकरण है। दूसरा प्रकार बिंदुलिंग। दूसरा प्रकार है बिंदुलिंग। यह बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़ है। जब आप सोने, चांदी या तांबे की थाली पर या साफ भूमि पर ओम लिखते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो वो बिंदुलिंग कहलाता है। ये ध्यान का सबसे उत्तम साधन है। योगी लोग इसी प्रकार की पूजा करते हैं क्योंकि ओम ही सृष्टि का मूल है और शिव का प्रतीक है। तीसरा प्रकार प्रतिष्ठित लिंग। तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग। ये वो लिंग है जो मंदिरों में विधिवत स्थापित किया जाता है। ऋषि मुनि या विद्वान पंडित मंत्रोच्चारण के साथ इसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब किसी पत्थर या धातु के लिंग में मंत्रों द्वारा प्राण डाले जाते हैं तो वो साधारण पत्थर न रहकर साक्षात शिव बन जाता है। इसलिए मंदिरों में स्थापित लिंग अत्यंत पवित्र होते हैं। चौथा प्रकार चर लिंग या मानसिक लिंग। चौथा प्रकार है चर लिंग। यह वही लिंग है जो आपके मन और बुद्धि में स्थापित है। जब आप किसी भौतिक लिंग के बिना केवल अपने मन में शिव का ध्यान करते हैं तो यह मानसिक या चर लिंग की पूजा कहलाती है। यह सबसे सूक्ष्म पूजा है। उन्नत साधक जो सांसारिक वस्तुओं से परे है वे इसी प्रकार की पूजा करते हैं। कहीं भी कभी भी बिना किसी साधन के आप शिव की पूजा कर सकते हैं। 5वां प्रकार गुरुलिंग। 5वां और अंतिम है गुरुलिंग। यह वही लिंग है जिसकी पूजा गुरु आपको सिखाते हैं। गुरु की दीक्षा और उनके बताए हुए मार्ग से जो पूजा होती है वह गुरुलिंग की पूजा है। बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। कौन सा लिंग सबसे शक्तिशाली? अब सवाल उठता है, इन 5 में सबसे शक्तिशाली कौन है? सूत जी कहते हैं स्वयंभू नाद लिंग सबसे शक्तिशाली है क्योंकि यह भगवान शिव का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है, लेकिन सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति के लिए पार्थिव लिंग सबसे उत्तम है क्योंकि यह सुलभ है, सरल है और अत्यंत फलदायी है। विशेष बात, सभी में शिव है। सूत जी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, पर्वत भी शिवलिंग है, वृक्ष भी शिवलिंग है, अग्नि शिवलिंग है, जल शिवलिंग है। वास्तव में सृष्टि का हर कण शिव से भरा है। जो व्यक्ति इस भाव को समझ जाता है उसके लिए सब कुछ शिवलिंग है। व्यावहारिक मार्गदर्शित। अब हमें क्या करना चाहिए? यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाएं तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करें। यदि पास में कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो वहां नियमित जाकर प्रतिष्ठित लिंग की पूजा करें। घर में प्रतिदिन मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करें और सबसे महत्वपूर्ण, हर समय मन में शिव का ध्यान रखें। यही मानसिक पूजा है। निष्कर्ष तो साथियों, आज हमने जाना कि शिवलिंग 5 प्रकार के होते हैं। सभी अपने अपने तरीके से शक्तिशाली हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति और श्रद्धा। चाहे आप किसी भी प्रकार के लिंग की पूजा करें, यदि मन में सच्ची भक्ति है तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे शिव की आराधना के विशेष मंत्रों और विधियों के बारे में। वह भी बेहद रोचक होगा। यदि यह एपिसोड ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। घंटी दबाना न भूलें।